हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आपने आम तौर पे सुना होगा कि वशीकरण नामक एक टोना या टोटका होता है जिससे हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आपने इसको करने के तो बहुत से उपाय सुने होंगे, लेकिन इसको ख़त्म करने के उपाय शायद ही किसी ने आज तक आपको बताए हों। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जो किसी भी तरह का वशीकरण हो उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वशीकरण को पहचाने कैसे, कि अगर आपके ऊपर किसी ने कोई वशीकरण किया है या आपके ऊपर कोई टोना टोटका ऐसा किया है जिससे आप उसके वश में हो गए हैं, तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है। आजकल न्यूज़पेपर्स में आए दिन वशीकरण तथा टोने टोटके करने तथा लोगों का गलत फायदा उठाने की खबरें आती रहती हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार वशीकरण का असर होने पर आदमी कुछ अलग तरह से ही बिहेव करने लगता है। इन व्यवहार के आधार पर आसानी से उसके वशीकरण को पहचाना जा सकता है और उसे खत्म किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ता है कि वशीकरण का ये संकेत क्या है और किस संकेत पर क्या उपाय करना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे ही वशीकरण तोड़ने के कुछ संकेत और उसको तोड़ने के उपाय। वशीकरण या तंत्र मंत्र होने का सबसे पहला संकेत है अक्सर बीमार रहना। अगर कोई व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है और बहुत सारी मेडिसिन्स खाने के बाद भी, दवाइयों के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो ये सबसे पहला संकेत है कि उसके ऊपर कुछ टोना टोटका या वशीकरण हो रखा है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि सफ़ेद आंकड़े का पौधा घर में लगाएं तथा इस पौधे की जड़ को जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हो रखा है उसके गले में बांध लें। इस उपाय से आपको तुरंत राहत मिलेगी। जिस व्यक्ति के गले में ये बांधोगे उसको वशीकरण से मुक्ति मिल जाएगी। अभी जानते हैं वशीकरण या तंत्र मंत्र होने का दूसरा संकेत। आदमी को एकदम से बहुत गुस्सा आने लगे। अगर किसी व्यक्ति को बार बार मूड स्विंग हो और उसको बार बार गुस्सा आने लगे तो यह वशीकरण का दूसरा संकेत है। इसके लिए शनिवार के दिन लोबान, गंधक, राई तथा काली मिर्च लेकर हनुमान जी के ऊपर से 7 बार उसार कर पीड़ित व्यक्ति की जेब में कुछ दिनों के लिए रख दें। बाद में घर से बाहर ले जाकर इसे गाय के कंडे, उपले जिसको पाथी भी कहा जाता है, उसके ऊपर रखकर जला दें। वशीकरण का असर तुरंत खत्म हो जाएगा। वशीकरण या तंत्र मंत्र होने का तीसरा संकेत मानसिक रूप से बुरी तरह से अस्थिर हो जाना। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बुरी तरह से, बिल्कुल अच्छा वाला व्यक्ति था और बुरी तरह से अस्थिर होना शुरू हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसकी स्थिरता का कारण क्या है, तो यह भी एक वशीकरण हो सकता है। इसके पीछे कोई टोना या टोटका हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जावित्री, गायत्री, केसर तथा गूगल मिलाकर 21 दिन तक सुबह शाम गाय के कंडे यानी कि गाय की पाथी या उपले के ऊपर रखकर हर रोज जलाएं। इनको आप घर पे भी जला सकते हैं और ऐसा करने से 21 दिन के अंदर ऐसा असर खत्म हो जाता है। वशीकरण या तंत्र मंत्र होने का चौथा संकेत क्या है कि अक्सर घर वालों से झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हो रखा होता है वह अक्सर झगड़ना शुरू कर देता है। बिना बात के छोटी छोटी बातों पे घर में झगड़ा करने लगता है। इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? एक नींबू लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उसार कर किसी चौराहे पर रखाएंगे और जो व्यक्ति ये नींबू चौराहे पर रखकर आएगा वह इस दौरान पीछे पलटकर नहीं देखेगा। पीछे पलटकर देखने से इस टोटके का असर खत्म हो जाता है और ऐसा नींबू रखने के तुरंत बाद आपको उसके ऊपर से असर, वशीकरण का असर कम होता दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वशीकरण या तंत्र मंत्र होने का पांचवा संकेत डरावने सपने आना। अगर किसी व्यक्ति को बार बार डरावने सपने आ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, तो यह भी एक तरह का वशीकरण है और इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गोरोचन तथा तगत को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा स्थल पर रखने से ही वशीकरण या इस तरह के तंत्र मंत्र का असर तुरंत समाप्त हो जाता है। वशीकरण या तंत्र मंत्र होने का छठा संकेत यानी कि 6वां, किसी खास व्यक्ति या स्त्री के बारे में सोचते रहना। अगर किसी स्त्री ने या किसी व्यक्ति ने वशीकरण करा रखा है तो जिसके ऊपर यह टोना हो रखा है वह व्यक्ति हमेशा उसी के बारे में सोचता रहेगा और उसको ख्याल आते रहेंगे। इसको तोड़ने का मैं आपको बहुत ही आसान सा उपाय बता रहा हूँ। करना क्या है? माँ महाकाली को 7 गुलाब के फूल चढ़ाकर
21 बार ओम क्रीं, सिर्फ ओम क्रीं, ये 2 वर्ड है, छोटा सा मंत्र है। 21 बार आपने ओम क्रीं का जाप करना है। इसके बाद इनमें से एक गुलाब के फूल को 7 पत्ते उस पीड़ित व्यक्ति को खिला देने हैं। इससे तुरंत असर दूर हो जाएगा और वह व्यक्ति उस किसी भी इंसान के वश से दूर हो जाएगा। वशीकरण या तंत्र मंत्र होने का 7वां संकेत, अमावस्या व पूर्णिमा को बेचैनी रहना। जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हो रखा होगा उसको खास तौर पर अमावस्या वाले दिन या पूर्णिमा वाले दिन बहुत बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। इसको तोड़ने का आसान सा उपाय बता रहा हूँ। पीली सरसों, गूगल, लोबान व गाय का घी मिलाकर धूप बनाएं व सूर्यास्त के समय गाय के उपले या पाथी के ऊपर रखकर इसको जला दें। इसको आप घर से बाहर भी कर सकते हैं या घर की छत के ऊपर या कहीं भी आपको जगह मिलती है खाली जगह, वहां कर सकते हैं। तो दोस्तों यह एक ऐसा वीडियो था जो आपको वशीकरण से बचने के उपाय बता रहा था। मैं चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी प्रियजन या आपके किसी मित्र के ऊपर ऐसा कुछ टोना टोटका हो रखा है तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वह इसको देखकर अपने ऊपर किए गए वशीकरण को समझ सके और इस वशीकरण, ये बहुत ही नामुराद चीज़ है जो बहुत ही बुरा टोना है, इससे बच सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लेकर आता रहूं। धन्यवाद।